होती है और प्लस जो है किस तरीके से स्ट्रक्चर में उनको बताना है, किस तरीके से, ठीक है, उनको ये चीजें नहीं पता होता है, राइट। तो सबसे पहली चीज तो आपको डायरेक्ट किसी को ये सारी चीजें नहीं बताना है, पहले तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको अपना देना है और सामने वाले का इंट्रोडक्शन लेना है, उसके बारे में जानना है, ये जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। सिंपली आप पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर आपको उनका नेम नहीं पता आप पूछ सकते हैं सर आपका गुड नेम क्या है, ठीक है, एंड वो करते क्या है और जो है वो कहाँ से है, ठीक है, दो तीन जानकारी आपको लेना है, राइट। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको तुरंत पूछना है कि सर आपने जो प्रेजेंटेशन वीडियो देखा है, ठीक है, या फिर प्रेजेंटेशन अटेंड किया उसमें से सबसे बेस्ट पॉइंट आपको क्या लगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन से अपना फॉलोअप स्टार्ट करना है, राइट। आपको तुरंत पूरी जानकारी नहीं देना है, राइट। अब वो क्या चीजें जो है, क्योंकि उनके बारे में देखो आप तभी जो है आप इलाज बढ़िया कर पाओगे सामने वाले का, ठीक है, जब बीमारी का पता लगा पाएंगे आप, राइट। कि कोई भी डॉक्टर अगर हम मान लो उसको बताए ही नहीं कि हमारी क्या बीमारी है तो अपने से वो कौन कौन सा टेबलेट दे देगा, है ना। तो पहली चीज तो हमको जो है सामने वाले की क्या इंटरेस्ट एरिया है, ठीक है, क्या उसकी भूख है, ठीक है, वो पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड आपको जो है उसके बाद उसकी डाउट को क्लियर करना है, सारी चीजें फॉलोअप का मतलब ही होता है जो भी उसका डाउट है वो सारी चीजें आप क्लियर करें, राइट। और आपको उसको बेनिफिट बताना है, ठीक है, पैकेजेस वगैरह सारी चीजें आपको बेनिफिट, जैसे कि आप उसको एक रोड मैप दे सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट मंथ का कि कैसे उनकी अर्निंग होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप उनको बता सकते हो कि 5,000 रुपीज से आप स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, तो आप किसी को एक ही रेफर करते हैं, एक ही ज्वाइनिंग पे आपको $35 का बेनिफिट होती है जिसकी वैल्यू 3,000 रुपए तक होता है, राइट। इस तरीके से सेकंड पर्सन से भी आपको $35 मिलता है, थर्ड से $15, फोर्थ से आपको मिलेगा 15, पूरे के पूरे $50 मिल जाएगा 5,000 वाले पैकेज में, और पांचवें पर्सन से भी $50 ही मिलते हैं। मतलब उसको कैलकुलेट करके आप बताएंगे तो समथिंग 16 साढ़े 16 हजार रुपए आपको 25,000 के बिजनेस पे यहाँ पे मिल जाता है। इस तरीके से आपका फर्स्ट मंथ का इनकम जो है 15 से 20 हजार रुपए आप यहाँ से बना सकते हैं। बाकी वो पांचों लोग अगर दो दो लोग को भी रेफर करते हैं तो भी वहां से 15 दूनी 30 $30 आपको और भी मिलेगा, जो कि टीम वर्क पैसिव इनकम आपका होगा, जो कि लेवरेज इनकम होगा, राइट। तो इस तरीके से आप एक रोड मैप भी दे सकते हैं दोस्तों, राइट। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है अर्जेंसी क्रिएट करने में लोगों को, ठीक है, सारी चीज तो बोलते हैं चलो सर सब कुछ तो बढ़िया हो गया, समझ में भी आ गया, उस पर्सन को मैंने समझा भी लिया, एक्साइटेड वो मतलब ज्वाइन करने के लिए भी बोल रहा है, लेकिन पेमेंट नहीं कर रहा है सामने वाला, है ना। बाद में फोन नहीं रिसीव कर, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है फोन नहीं रिसीव करते हैं, लीडर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत सारे जो है मतलब एक तरीके से परेशान हो जाते हैं जब रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो बहुत सारे लीडर्स की देखिए क्लोजिंग में आपको मास्टरी हासिल करना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज होती है कि कैसे सामने वाले की जेब से पैसा निकालना, जो एक कला होती है, राइट। इस कला को आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि आज के डेट में कोई भी पैसा पेमेंट नहीं करना चाहता है, भले उसको सामने कितना भी प्रॉफिट हो, लेकिन जहाँ पे पैसा लगाना होता है वहां पे हर पर्सन पीछे हटता है। तो तभी आपको पेमेंट करेंगे। पहली चीज तो उनका या तो प्रॉपर तरीके से उनको नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आप बेहतरीन तरीके से, जैसे कि अमन सर ने अभी ट्रेनिंग में जो है कल या परसों ट्रेनिंग में उन्होंने बताया बहुत सारी चीजें कैसे trust आप दिलवा सकते हैं, डायरेक्टली गूगल पे सर्च करके बहुत सारी चीजें क्लियर की है, ठीक है। तो सामने वाला पर्सन देखेगा तो वहां से भी ट्रस्ट उसका बिल्ड होगा, ठीक है। और अभी जो भी मैं आप चीजें बताऊंगा 8 पॉइंट, ठीक है, वहां से भी आप जो है सामने वाले का ट्रस्ट जीत सकते हैं, राइट। सेकंड चीज आपको क्या करना है, उन पर्सन को जो है आपको वहां से भी आप ट्रस्ट जीत सकते हैं, और अर्जेंसी क्रिएट करना होता है, ठीक है। सामने वाले, देखो सामने वाला पैसा कब निकालता है, या तो उसकी बहुत ज्यादा लॉस यहाँ पे आप दिखा दीजिए कि ना करने का कितना बड़ा लॉस है, या तो आप उसके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट दिखा दीजिए, ठीक है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, ठीक है। या फिर एक और बिजनेस होता है डर पे, ठीक है, कुछ ऐसा मतलब डर भी रहेगा, अगर उनको फ्यूचर का डर रहेगा, ठीक है, करियर का डर, अगर कुछ ना करने का, अगर मान लो वो कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ, ठीक है, तो एक ये भी होता है तरीका, ठीक है। तो दो ही तीन कंडीशन पे लोग पेमेंट करता है, ठीक है, या तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट उनको दिखेगा या बहुत बड़ा लॉस, ठीक है, या तो फ्यूचर का उनको फियर दिखेगा, ठीक है। तो अब अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है और कैसे आप मैक्सिमम सेल को कन्वर्ट कर सकते हैं, ये दोनों चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए अर्जेंसी क्रिएट करने का तो पहली चीज तो है लॉस ऑफ डिले, जो कि मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम टीम वर्क में हैं, और तो यहाँ पे जाहिर सी बात है लॉस ऑफ डिले, एक दिन लेट करने से कितना भारी संख्या में लॉस हो सकता है, पर डिवाइस कितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं फोर्सेज में, जाके वेबसाइट पे आप विजिट करा सकते हैं, ठीक है, 4 5 10 हजार लोग डेली ज्वाइन हो रहे हैं। आप उनको बताइए कि सर अगर आप एक दिन भी लेट करते हैं तो कितने लोगों के पीछे जा सकते हैं आप, राइट।
तो पहली चीज फोर्सेज में आपकी आईडी बहुत पीछे हो जाएगी, और आपको पता है ट्रिपल एक्स एक्स गोल्ड X4 में आपको नॉन वर्किंग इधर से भी जो आता है, और कहीं से अपलाइन क्रॉस लाइन कहीं से भी आता है, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको एक चीज और बोलना है कि सपोज दैट सर अगर 3 लोग को ज्वाइन होते हैं, A B एंड C, 3 पर्सन ज्वाइन की आज प्रेजेंटेशन देके सपोज दैट उनको एग्जाम्पल दे दे, ठीक है। और A पर्सन जो होता है, पहला वाला जो पर्सन होता है, ठीक है, उसको जो है सारी चीजें बेस्ट लगती है और ऑन द स्पॉट वो स्टार्ट करता है। और जो बी वाला दूसरा पर्सन होता है, उसको क्या होता है, थोड़ी बहुत डाउट होती है, वो डाउट होता है और वो पूछ कहता है अभी मैं मम्मी से पूछ के करूंगा, पापा से पूछ के करूंगा, दोस्त से पूछ के करूंगा, ठीक है, और मैं शाम तक करता हूँ, राइट। और जो तीसरा पर्सन होता है वो जो है कहता है ठीक है 1-2 दिन अभी मैं और सीखूंगा, उसके बाद फिर मैं डिसीजन लूंगा और उसके बाद करूंगा, ठीक है। देखिए स्टार्ट तीनों लोग करते हैं, उनको आप समझाओ, देखो स्टार्ट तीनों लोग किए, एक ने ऑन द स्पॉट किया, और एक पर्सन ने किया शाम तक, और एक पर्सन ने 2 दिन बाद किया। लेकिन जो पहला पर्सन स्टार्ट किया ना, तो उसके अब हाँ, जो पहला पर्सन स्टार्ट किया सपोज उसके नीचे दूसरा पर्सन आया और दूसरे के नीचे तीसरा आया, और 3 महीने के बाद जो पहला पर्सन था वो उन्होंने बनाया 100 की टीम, दूसरे वाले पर्सन ने भी 100 की टीम बनाई, और तीसरे पर्सन वाले ने भी 3 महीने में 100 की टीम बनाई। अब देखिए यहाँ पे इनकम का कितना बड़ा डिफरेंस होगा। पहले वाले पर्सन का जो इनकम हो टीम साइज होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे कितने लोग बताएंगे, ठीक है, कि पहले वाले पर्सन का टीम साइज, जो ए वाला पर्सन था उसकी टीम साइज कितनी होगी 3 महीने के बाद। तीनों लोगों ने कितना टीम बनाया, 100-100 का, लेकिन दूसरे के तीनों नीचे है, ए के नीचे बी है, बी के नीचे सी है, राइट। आप लोग बताइए ए की टीम साइज कितनी हुई 3 महीने के बाद। चैट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। क्या बात है, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आप समझ नहीं पाए शायद। ओके, देखिए 3 पर्सन फोर्सेज में ज्वाइन किए, A B एंड C। ए ने 3 महीने तक तो टीम बनाई 100 की, बी ने भी 100 की टीम बनाई, और सी ने भी 100 की टीम बनाई, लेकिन ए ने तुरंत ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग किया था, डिसीजन लिया था, और उसके नीचे बी ज्वाइन हुआ, ठीक है, शाम तक, और उसके बाद 2 दिन के बाद सी ने ज्वाइन किया, ठीक है, कुछ टाइम के बाद। और तीनों एक दूसरे के जो है अपलाइन एंड डाउनलाइन है। तो ए की टीम साइज कितनी हुई, 600 या तो 300, 300 चलिए 300 काफी लोगों ने जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, मैं मैसेज देख नहीं पा रहा था, बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई दिया और बिल्कुल सही है, 300 की टीम होगी, राइट। क्योंकि सारे लोग उनके नीचे आएंगे। अब जाहिर सी बात है जिसकी 100 की टीम है, अगर सपोज डेट वो 50,000 रुपए कमाएगा, तो जिसकी 200 की टीम है, जाहिर सी बात है वो 1 लाख रुपए की इनकम तक अर्निंग करेगा ही करेगा, राइट। एंड जिसकी और भी बड़ी टीम है, 300 की है, तो जाहिर सी बात है उसकी इनकम में डिफरेंस आपको दिखेगा ही दिखेगा, है ना। आप उनको बताओ यहाँ पे 1 मिनट लेट करने का कितना बड़ा आपका लॉस हो सकता है, राइट। और सेकंड चीज, आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, आप जब प्लान देते हैं जूम पे उसको क्लियर कराते हैं, ठीक है, कि X4 ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड के अंदर आपका पहला दूसरा जो पोजीशन होता है, वो सबसे गोल्डन पोजीशन माना जाता है, सबसे मतलब आपका आप बोल सकते हो कि सबसे जो है जो नॉन वर्किंग जाता है उस पे बैठने पे ज्यादा चांसेस बनता है, ठीक है। तो वहां पे जब आप नॉन वर्किंग वर्किंग सारी चीज क्लियर करते हैं, तो बाद में उससे पूछिए जो भी उनका नाम है, ठीक है, बोलिए संतोष जी सबसे मेन पोजीशन क्या है मतलब आपको मैं सारी चीजें बताया, आप बताइएगा इसमें सबसे मेन पोजीशन क्या है, वो बताएगा पहला या दूसरा, या फिर आप बताओ, ठीक है। बोलो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा पहला पोजीशन खाली है, या आपका दूसरा खाली हो, तो आप बोल सकते हो देखिए दूसरा पोजीशन खाली है, और आपको पता है इस बिजनेस में पहले या दूसरे पोजीशन पे अगर आप आके बैठेंगे तो आपको फ्यूचर में नॉन वर्किंग मेरे काम करने से भी जा सकता है, राइट। अब कोई जरूरी नहीं कि आपके पहले ही स्लॉट में खाली हो, आप दूसरे में भी खाली हो सकता है, X4 के दूसरे लेवल पे या तीसरे चौथे कोई भी खाली हो, आप वही उसी पे मार दो क्लोजिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो आप खाली है, ठीक है, आप आओगे तो जाहिर सी बात है आपको जो है आपको मेन पोजीशन मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे एक चीज और, ये आपको फॉलोअप में क्या चीज ये जो है ध्यान रखना है, बात करते समय आप सामने वाले का नाम यूज करते रहिए, ठीक है। बातचीत करते टाइम आपको नेम का यूज करते रहना है, ठीक है। इससे भी कहीं ना कहीं अपनापन महसूस होता है, राइट, जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आई होप आपको चीजें इतना चीजें समझ में आया होगा। और यहाँ पे एक चीज और आप कर सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं पर्सन को, ठीक है। देखिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर बहुत सारे लोग जब ऑफर देते हैं ना किसी चीज में, तो क्या होता है लोगों का ना बहुत ध्यान अट्रैक्ट होता है, जैसे कि वो चाहते हैं कुछ ऑफर हमको मिले, ठीक है, हालांकि ज्वाइन तो करना चाहते हैं, लेकिन उसी में आप किसी को ऑफर देते हैं या डिस्काउंट देते हैं ना, तो बहुत तेजी से लोग जो है जानना चाहता है क्या ऑफर है, ठीक है। क्योंकि उसी चीज का छोटा सा ऑफर क्या दे सकते हैं आप, सपोज दैट आप बोल सकते हो कि अगर आप 5,000 से ज्वाइन करते हो, ठीक है, या उससे प्लस से ज्वाइन करते हो, मेरे टीम में कोई भी 5,000 प्लस, तो मैं छोटा सा अपने तरफ से एक ऑफर देता हूँ, ठीक है।
एक बोनस देता हूँ, एक गिफ्ट, एक रिवार्ड देता हूँ, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है, रख सकते हो अपनी तरफ से, बोलो, जो कि फोर्सेस कम्युनिटी की तरफ से नहीं है और ना ही कोई भी अपलाइन आपको देगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे तरफ से है। पहला रिवार्ड क्या है, आप बोल सकते हो कि अभी हमारा एक सेशन स्टार्ट हुआ है जिसमें मैं 0 लेवल से सिखाता हूँ सारी चीजें, ठीक है। अगर आपका सेशन कोई स्टार्ट है, हालांकि सेशन तो डेली होता है, आप बोल सकते हो 0 टू हीरो लेवल का हमारा एक सेशन स्टार्ट हुआ है जिसमें आपको मतलब हर एक चीज बताई जाएगी, ठीक है, कि कैसे फर्स्ट मंथ से आप 20 से 25 हजार रुपए कमा सकते हैं। सेकंड ऑफर आप बोल सकते हो कि 5 हजार प्लस की ज्वाइनिंग, आपको 5 USD का रिवार्ड मेरे तरफ से रहेगा, ठीक है, या 5 ऐसे छोटी मोटी रिवार्ड आप रख सकते हो, ठीक है, 2 4 5 डॉलर। इससे क्या होगा कि वो उसका पता है कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ जाता है। आप बोल सकते हो ज्वाइनिंग के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग लग जाएगी, ठीक है, जाहिर सी बात है आपको 5 हजार में $35 के समथिंग मिलेगा, 50 भी मिल सकता है, 15 भी मिल सकता है। तो दोस्तों वहां पे अगर आप $5 उसको दे भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है, हो सकता है, राइट। तो आप एक छोटा सा बोनस रख सकते हैं उसके लिए, कोई भी सामने वाले पर्सन के लिए, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये ज्वाइनिंग ऐसे नहीं होगा तो, ठीक है। उसके बारे में अभी मैं जो है आगे डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और जान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ, अब हम अपने जो है 8 सीक्रेट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग नोट करेंगे, पहला पॉइंट जो हमारा है दोस्तों, राइट, फाइंड एक पहला पॉइंट जो हमारा है, आप सभी लोग डायरी पेन के साथ बैठे हुए हैं, लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए प्लान इन एडवांस। ओके, एक बार मैं जानना चाहूंगा कितने लोग यहाँ पे डायरी पेन के साथ बैठे हुए हैं, आप लोग हैंड रेस करें। आप सभी लोग हैंड रेस करें, 2 लोग डायरी पेन के साथ बैठे हैं। ओके, 4 5 7, बस 8 10 लोग। ओके, 17, बहुत कम लोग का हैंड रेस आ रहा है अभी। क्या बात है, आप लोग को पता नहीं था क्या डायरी पेन लेकर के इस सेशन को अटेंड करना है? चलिए कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोगों ने जो है प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए, 1 मिनट के लिए भी ध्यान इधर उधर बिल्कुल भी मत ले जाइएगा, क्योंकि आप ही लोगों का कहना है कि हमारे सेशन में अगर आप लोग 5 10 सेकंड के लिए भी ध्यान इधर उधर ले जाएंगे तो बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग का एक भी पॉइंट छूटे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है जो पॉइंट मैं एक बार बताऊं तो रिपीट ना करूं, तो आप सभी लोग नोट डाउन करेंगे प्रॉपर तरीके से चीजों को, ठीक है, सीखेंगे। तो पहला पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, प्लान इन एडवांस, ठीक है। दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको डायरेक्टली जो है आपको कॉल नहीं करना है, आपको जहां से भी आपको उनका नंबर मिलता है, आप सोशल मीडिया के थ्रू मिला या फिर लिस्ट मेकिंग की, आपके फोन में शेयर था, उनका सॉर्ट आउट किया, आप लिस्ट को नंबर निकाले, आप डायरेक्ट उनको कॉल नहीं करना है आपको, ठीक है। पहली चीजें तो उसके बारे में आपको ऑब्जर्व करना है, कौन पर्सन ये है, क्या करता है, ठीक है, कौन सा अच्छा सही टाइम होगा इसको कॉल करने का। ये 2 3 क्वेश्चन आपको खुद से करना पड़ेगा। क्या चीजें, मतलब कौन है सॉरी, कौन है, कहाँ से है, और इसको क्या सही टाइम होगा कॉल करने का, सही टाइम क्या होगा इस पर। इतनी चीजें आपको खुद से जो है रिसर्च करना है, खुद से जानना है, ठीक है। आपको देखिए बढ़िया रिस्पॉन्स के लिए आपको थोड़ा सा तो आपको जो है उसके बारे में जानना पड़ेगा, ये सारी चीजें। और आपको तुरंत नहीं, कुछ टाइम इसमें ले सकते हो आप, 2 4 घंटे का, उसके बाद या फिर आप दूसरे दिन कॉल करो, ठीक है। ये चीजें आपको, पहली चीजें तो आपको खुद से जानना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट आप लोग लिखेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखना है, बैकग्राउंड चेक बिफोर कॉल, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं बीसी बोलते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड चेक बिफोर कॉल। उसके बैकग्राउंड को, बैकग्राउंड में क्या आपको चेक करना है, ठीक है। जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट के बारे में, ठीक है, जानते हैं और उसे कॉल करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है ना, ठीक है, वो काफी बेटर होता है। मतलब जब किसी प्रोस्पेक्ट को आप जानते हैं और उसके बाद उसको जब कॉल करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बहुत बेटर होता है, लेकिन किसी अननोन को जब आप कॉल करते हैं तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है, ठीक है, कि सामने वाला यार क्या होगा, कैसा होगा, क्या करता होगा, ठीक है, और जो है पता नहीं इंटरेस्ट, मतलब ये होगा, इंटरेस्टेड होगा या नहीं होगा, है ना, मना ना कर दे। ऐसे बहुत सारे डाउट चलते हैं लीडर्स के मन में, बहुत सारे लीडर्स के अंदर तो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाता है ना। एक बहुत ज्यादा डर होता है, हेजिटेशन होता है जब नए नए कॉल करते हैं लोग, ठीक है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, उसको इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप जो बताएंगे वही जानेगा। और यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज्यादा मायने रखता है। जितने ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होकर के बात करेंगे उतने ज्यादा चांसेस है कि सेल डन होगा, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको अपने तरफ से जो है, ये समझिए कि सामने वाला जीरो है, आप हीरो हो, ये मान के आपको बात करना है, ठीक है। कोई भी किसी फील्ड में नॉलेज होगा, लेकिन इस फील्ड में कहीं ना कहीं आप ज्वाइन कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, आपसे बेटर वो नहीं है, ठीक है। तो आप बिंदास होके कॉल कीजिए, ठीक है। अब हाँ,
आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब उसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानेंगे। ये भी बात सही है, ठीक है? तो आप उसके बारे में ऑब्जर्व कीजिए। अब देखो उसके बारे में कहाँ से जानोगे आप? उसकी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, ठीक है? उसके पोस्ट को आप देख सकते हैं, उसके बायो में देख सकते हो आप, ठीक है? और कौन पर्सन है या फिर क्या चीज़ें जो है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से जो है कहीं न कहीं पता लगा सकते हैं उसके बारे में, राइट? सपोज़ दैट मान लीजिए कोई आप उसके प्रोफाइल को जो है और आपने देखा, ठीक है? उससे बात की कि और घर में आपके कौन-कौन है, ठीक है? उससे पता चला कि वो घर में सबसे बड़ा लड़का है, ठीक है? अब वहाँ पे देखिए आप उसको मोटिवेट कर सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से। क्या बात है, आप घर हैं, फिर तो आपके ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारी होगी, घर की पूरी ज़िम्मेदारी होगी, राइट? फिर आप क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं इनकम के लिए, ठीक है? अच्छा, आप खाली समय में क्या करते हो? वहीं पे आप पूछ सकते हो, वो कुछ कर भी रहा है तो भी आप पूछ सकते हैं, अच्छा खाली समय में आप क्या करते हैं? ठीक है? कुछ नहीं करते? क्या बात है। फिर तो आपको क्या लगता है, कुछ आपको नीड है एक्स्ट्रा जो है इनकम सोर्स का, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं आप? वहाँ पे बहुत तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हैं कि अभी देखिए जो है पेंडेमिक था, बहुत सारे लोग जो एक सोर्स ऑफ इनकम पे जनरेट थे, क्या हालत हुई उनकी, है ना? क्या स्थिति हुई। तो लेकिन जो वहीं पे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी बनाए हुए थे, उनकी लाइफ कितनी मस्त तरीके से चल रही थी, राइट? तो आप बता सकते हो अभी ऑनलाइन का ट्रेंड है, अब सब सारी चीज़ें ऑनलाइन आ रही है, तो क्या आप ऑनलाइन बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं? ठीक है? देन उनको बहुत अच्छे तरीके से आप इस तरीके से इस वे में आप जो है उनको फ़ॉलो अप ले सकते हैं, राइट? और मान लो आपको प्रोफ़ाइल चेक करने से वहाँ से पता चला कि पर्सन जो है ना वीडियो बनाने में बहुत इंटरेस्टेड है। वीडियोज़ बना रहा है भाई मस्त तरीके से, या फिर उस मेजॉरिटी का बंदा है, मतलब थोड़ा लवेरिया टाइप का है, ठीक है? तो उसको उसी इंटरेस्ट में ही बात करना है, ठीक है? आप आपके तरीके से किस तरीके से बात करते हो आप, लेकिन उसके इंटरेस्ट एरिया को पता करना, उसकी बीमारी को पता करना बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो बनाते हो उसको बोल सकते हो, यार क्या बात है, आपकी मैंने प्रोफाइल को चेक किया, आपने बहुत वेल मेंटेन तरीके से बनाए हैं, ठीक है? और आप जो है वीडियो क्रिएटर हैं क्या? राइट? आप तो फिर इस स्किल को कहीं न कहीं मोनेटाइज़ करके आप बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। आपको पता है? बोलेगा नहीं भाई क्या है बताओ कुछ, ठीक है? बोलो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मतलब प्रोजेक्ट है ना, जहाँ से इस स्किल को यूज़ करके आप ना बहुत बेटर तरीके से पैसा कमा सकते हैं। आपके अंदर भाई साहब बहुत कमाल की टैलेंट है, राइट? मैंने देखा, ठीक है? आप देखो, पहली चीज़ तो देखो कोई इंसान ना तारीफ़ सुनता है तो उसको बुरा नहीं लगता है, और हर इंसान कोई मतलब तारीफ़ करता नहीं है, वैसे तो जनरली किसी को सुनने को मौका नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, जब कोई तारीफ़ सुनता है उसको बहुत अच्छा लगता है। तो आप तारीफ़ कीजिए, ठीक है? जेन्युइन तारीफ़ कीजिए, बस कोई फेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहेगा कि ये तो हमको जो है फेक तारीफ़ कर रहा है, ठीक है? तो आपको जेन्युइन तारीफ़ करना है। आई होप कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है? एक बार मैं जानना चाहूँगा कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हैंड रेज़ करें आप सभी लोग। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ओके, काफ़ी लोगों को समझ में आ रहा है। 31 30 लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छा 33 लोगों को समझ में आ रहा है। बाकी के लोग सो गए क्या? अभी तो 10 भी नहीं बजा है। दोस्तों दिमाग और बॉडी सब प्रेज़ेंट करके सीखिएगा, ठीक है? क्योंकि हो सकता है जो टॉपिक एक बार मैं बता देता हूँ बहुत दिनों के बाद फिर आए, राइट? तो आप लोग प्रॉपर तरीके से उसको नोट कीजिएगा, राइट? तो इसको हाँ, चलिए कोई नहीं। आगे थर्ड पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, फाइंड ए कॉमन पॉइंट। बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है। कॉमन पॉइंट आपको फाइंड करना है हर एक शख्स के अंदर, ठीक है? मतलब आपको कॉमन पॉइंट क्यों, अभी ये दोनों चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि जो है कॉमन पॉइंट क्यों मतलब फाइंड आउट करना है और कैसे फाइंड आउट करना है, ये भी मैं बताऊँगा, ठीक है? अब एक यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, सपोज़ दैट आप ट्रैवल करते होंगे, कई बार आप ट्रेन से यात्रा करते होंगे और मान लो आप कहीं जा रहे हैं ट्रेन से, ठीक है? और आपके जो बाजू वाला पर्सन है, ठीक है? आपके साथ बैठा हुआ, आपकी बातचीत स्टार्ट हुई और बातों-बातों में ही पता चला कि वो जो बगल में आपका शख्स बैठा हुआ है, ठीक है? जो भी यात्री बैठा हुआ है, पता चला कि आप जहाँ जिस स्टेशन पे उतरने वाले हैं, ठीक है? उसी स्टेशन से वो भी है, उसी एरिया से वो भी है, ठीक है? अब देखिए वहाँ से पता है आपका ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। अब सपोज़ दैट मान लो उसी कॉलेज से वो भी पढ़ा जिस कॉलेज से आप पढ़े हो, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा मतलब जब कॉमन पॉइंट कुछ मिलता है ना, तो भरोसा भरोसा बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। आप लोग जानते होंगे, ठीक है? अब सपोज़ दैट मान लो मैं पर्सन हूँ, ठीक है? अब मुझे कोई मान लो मिल गया अपने ही जैसे मैंने कॉल किया, ठीक है? बोला हेलो आपका क्या नाम है? ठीक है? जैसे सामने वाला बोला मोहित यादव। क्या बात है भाई साहब मोहित यार फिर तो आप यार अपने भाई घर के आदमी हो यार, चलो मिलके कमाते हैं, मस्त तरीके से पैसा कमाते हैं। तो और आपको तो मैं बिल्कुल पैसा इसमें ज़बरदस्त सक्सेस मतलब पैसा कमाऊँगा, ठीक है? मतलब एक ऐसा मतलब इस तरीके से ना उसमें क्या होता है कि ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप देखे होंगे इस्लाम, मोहम्मदन जो भी लोग होते हैं यहाँ पे होंगे भी, तो हम उनमें भी बहुत ज़्यादा यूनिटी होती है दोस्तों। मतलब जब कुछ कॉमन पॉइंट होता है ना,
तो वहां पे ट्रस्ट, विश्वास बहुत तेजी से बढ़ता है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और बाड़ी पे मत जाइएगा, भावनाओं पे जाइएगा, ठीक है। नहीं, भावनाओं पे नहीं, बाड़ी पे, जो भी जान जाना हो। तो कहने का मतलब कॉमन पॉइंट आपको जो है यहाँ पे सर्च कर रहा है। सेकंड चीज आप देखिए होंगे, कोई पर्सन अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता है, सपोज दैट आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो, और कोई आप कहीं पे जाते हो, ठीक है, उस ग्रुप में अगर कोई क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता है ना, तो आपका और उससे बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो भी क्रिकेट वाला बंदा इंटरेस्ट में रखने वाला, आप भी क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो। अब और ज्यादा बॉन्डिंग कब होगा, आप सपोज दैट जिस टीम, आपका जो टीम फेवरेट है, अगर उसका भी वही टीम फेवरेट हो गया, फिर और ज्यादा मतलब आपका बॉन्डिंग बनेगा। तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको हर एक शख्स के अंदर कॉमन पॉइंट का यूज मतलब ढूंढना, निकालना, ये कला भी आपको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है, बातों बातों में ही। और उसके बाद आप लोग जो है अब कैसे ढूंढें कॉमन पॉइंट, कैसे ढूंढें, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं। तो उसका देखिए, आप बायो वगैरह, पोस्ट वगैरह चेक कर सकते हैं, अकाउंट वगैरह, वहां से आपको कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट मिल जाएगा, चाहे कपड़े पहनने का तरीका, हेयर स्टाइल, कुछ भी मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां से जो है उसको बात कर आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट तो आपको मिल ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों लिखिएगा आप लोग अपने डायरी में, कि अप्रिशिएट करना है, जैसे कि मैंने बताया अभी, वो तो मैं बातों बातों में बता ही दिया हूँ ऑलरेडी। एक मिनट, एक, 3 मिनट, ओके। हाँ, स्क्रीन मेरा लॉक हो गया था। तो मैं यही बता रहा था कि आपको जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, फोर्थ नंबर, अप्रिशिएट करना है, ठीक है, जेन्युइन तारीफ करना है। तारीफ हर पर्सन को पसंद है। जैसे कि आपने कॉल किया, आप पूछे आप कहाँ से हो, ठीक है, बोला आगरा से, तो आपके मान लो कोई आगरा में रहता है, रिलेटिव, फ्रेंड्स, या कोई भी, ठीक है, बोलना क्या बात है, आप आगरा से हैं, बहुत बढ़िया, हमारा एक बहुत ही अच्छा दोस्त रहता है, हमारे रिलेटिव, हमारे मौसी जी, मतलब कोई भी मामा जी रहते हैं, ठीक है, अगर आपके कोई रहते हैं सच में, या फिर अगर आप वहां से उस प्लेस से अगर आप इंट्रोड्यूस हैं, या उससे कोई खास एक्सपीरियंस आपका है उस जगह से, ठीक है, आप वहीं से तारीफ उसका कर सकते हो, है ना। मतलब स्टार्टिंग में आपको कनेक्ट करना है उसको, राइट। या फिर आपने वो बोला कि जो है मैं स्टूडेंट हूँ, या फिर मैं जॉब करता हूँ, या बिजनेस करता हूँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आप स्टडी करते हैं, कौन से क्लास में है, कौन सा मतलब किस सेक्टर से मतलब आप स्टडी कर रहे हैं, कौन से स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं, राइट। तो आपका मान लो बोला कि मैथ से, बहुत बढ़िया, मैंने भी मैथ से ही क्वालिफाई किया है इंटर। या फिर आप जो है बहुत तरीके से होता है, ठीक है, आप इसी में जो है आप बहुत मतलब अलग अलग तरीके से उसकी तारीफ कर सकते हैं। मतलब पहली चीज तो आपको कनेक्ट करना है, कि वो आपकी बातों को सुने, आपकी बातों में इंटरेस्ट ले, तब ना आगे आप फॉलो कर पाएंगे। अगर वो आपकी बातों में इंटरेस्ट लेगा दोस्तों, एक एक घंटा आप उससे बात कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट नहीं लेगा तो 5 मिनट ही भारी पड़ जाएगा आपके लिए। 5 मिनट ही नहीं बात कर पाओगे, आप खुद जो अनकंफर्टेबल फील करने लगेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो कनेक्ट करना आना चाहिए सामने वाले को, ठीक है। और उसके अब मान लो उसके अब जब मतलब की बात करेंगे तब वो, है ना। जैसे पांचवा हमारा जो पॉइंट आप लोग लिखिएगा, गेट इन्फॉर्मेशन। गेट इन्फॉर्मेशन मतलब बातों बातों में उसकी पेन एरिया को जानना है आपको, उसकी वीक पॉइंट क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, राइट। जैसे देखो लोगों को ना कभी इस चीज से कोई मतलब वो नहीं होता है लेना देना, कि आपके पास क्या है। अब आप ब्लॉकचेन समझाने लग गए, क्रिप्टो करेंसी, सारा नॉलेज झाड़ दिए उसके सामने, पूरा जितना आप सीखे हैं। अब उसको इंटरेस्ट, अब देखो, अब उसको कोई मतलब नहीं है जब तक उसके काम की चीजें नहीं मिलेगा। वो चाहता क्या है, उसकी भूख क्या है, वो किस में इंटरेस्ट रखता है, ठीक है, और क्या चीज जानना चाहता था, वो जानकारी आप सटीक जानकारी नहीं देंगे ना, तो आप कितना एक घंटा भी फॉलो करो आपका बेकार जाएगा। बाद में वैसे ही लोग बहाना करता है, ठीक है, आप सोच के बताएंगे, बात करके बताएंगे, या फिर कुछ टाइम मतलब या पैसे नहीं है, बहाना करते क्यों, क्योंकि उनकी जो मतलब की चीज थी वो आप नहीं दे पाए, समझ ही नहीं पाए, ठीक है। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बाद में अप्लायंस से कहते हैं लोग, सर ने मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से फॉलो अप किया, सब कुछ बता दिया सर, पता नहीं को लोग ज्वाइन ही नहीं हो रहे, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। पहली चीज तो क्या करना है, आपको उसका पेन एरिया ढूंढना है, वीक पॉइंट, ठीक है। अब वहां से आपको क्या करना, देखो आपका फॉलो 5 मिनट में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन से अगर आप फॉलो अप करते हैं, ठीक है, जानते हैं क्या डाउट्स है, वहां से जो है टू दी पॉइंट, और उसके बाद आप उसी पॉइंट को और अच्छे तरीके से जो है, जो भी मसाला लगाना है, मसाला लगा के उसको बढ़िया से बता सकते हैं, राइट। तो चलिए, ज्यादा टाइम है नहीं अभी हमारे पास, तो अभी कुछ और भी बहुत ही पॉइंट्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लूंगा। हाँ, अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट एरिया की मैं बात कर रहा था, कैसे बहुत सारे लोग की देखिए इंटरेस्ट एरिया होता है एक्स्ट्रा इनकम करना, बहुत सारे लोग का वर्ल्ड टूर होता है, बहुत सारे जगह जगह पे घूमना होता है, ठीक है।
अब हर एक पर्सन का इंटरेस्ट एरिया सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, ये चीज तो पहले आप जान लीजिए, ठीक है। बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है मेकिंग ए न्यू फ्रेंड्स, नए नए लोगों से मिलना, दोस्ती करना, ठीक है। आप बहुत लोगों को देखे होंगे, कुछ लोग होते हैं खोजी टाइप के, कुछ लोग होते हैं मौजी टाइप के। बहुत सारे लोग को मौज करना है, जैसे हमारे ग्रुप में एक पर्सन है, ठीक है, कॉल नहीं किया 2-3 महीने, हालांकि एग्जाम भी चल रहा था, लेकिन जब सुना कि गोवा, अरे यहाँ आगरा के एलडीबी हो रहा है, ठीक है, कॉल करके मस्त तरीके से गणेश सर से प्लानिंग ले रहा था कह रहा सर मेरा डन है और मेरी टीम से भी 4-5 लोग का डन है। कहने का मतलब दोस्तों देखो, हर एक पर्सन का जो इंटरेस्ट है ना अलग अलग फील्ड में, कुछ लोगों को घूमना अच्छा लगता है, ठीक है, कुछ लोगों को नए नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है मतलब कहीं ना कहीं जो है अपनी स्किल को डेवलप करना। जैसे मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं अपने आप को ग्रो करना चाहता हूँ, अपनी स्किल को जितना ज्यादा, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्किल पे ही मेरी जो है जो कीमत बनेगी ना, वो मेरे स्किल पे, मेरे एजुकेशन पे, मेरे नॉलेज पे, ठीक है, वही वही सबसे ज्यादा जो है जो रियल इनकम है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के बीच में अगर मैं इतना बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो करोड़ों की उपलब्धि है ना, कि आप सभी लोगों की बात मतलब सभी लोगों के बीच में बिना हेजिटेशन के मैं चीजों को जो है डिलीवर कर पा रहा हूँ मस्त तरीके से। आज से 1-2 महीने पहले ऐसा कभी बिल्कुल भी नहीं था, राइट। तो दोस्तों ये सारी चीजें, ठीक है, तो आपको पहली चीज देखो, बहुत सारे लोग को खुद ग्रोथ होगा, कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रांग करना होगा, इंटरेस्ट एरिया, ठीक है। बहुत सारे लोग को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना होगा, कुछ लोग को फैमिली के ड्रीम्स को कंप्लीट करना होगा, बहुत सारी मतलब तरह तरह की जो है इंटरेस्ट एरिया होता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होता है, ठीक है, आप लोग 5 पॉइंट आई होप कि लिख लिए होंगे, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो छठा पॉइंट है, यूज द साउंड मिरर। देखिए ये बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूँ ना सभी पॉइंट अपने आप में बहुत जबरदस्त है। साउंड मिरर, जैसे आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं ना, आप कहीं ना कहीं आप चेहरा देखते होंगे, अपने बाल सही करते होंगे, ड्रेस देखते होंगे कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, फिर आप जो है बाहर निकलते होंगे, बाहर निकलने से पहले उसी प्रकार से जब किसी से भी आप इनवाइट करें, फॉलो करें, कुछ भी बात करें, प्लान दें, उसको रिकॉर्ड करना है, समझ रहे हो। आपका यहाँ पे जो मिरर है ना वो रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग। जो भी नए पर्सन है ना, देखिए, जो आपके अंदर इंप्रूवमेंट, सुधार वो कॉल रिकॉर्डिंग दे सकता है ना, दुनिया का कोई महान से महान गुरु, अच्छे अच्छा ट्रेनर, अच्छे से अच्छा लाइन नहीं बता सकता दोस्तों। तो ये चीज भी आप लोग करना जरूर जो है स्टार्ट करें, इसको फॉलो करें, ठीक है। अपने कॉल को रिकॉर्ड करें, उसको सुने, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके अंदर कमी कहाँ है, कहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल डगमगाई थी, उसको सुधारने की जरूरत है, कहाँ पे आपने जो है चीजों को अच्छे से नहीं बता पाया, क्या पॉइंट आपने जो है आपको सीखने की जरूरत है, ठीक है, किसको कहाँ पे एग्जाम्पल आपने नहीं सेट कर पाया, किस तरीके से, मतलब बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है आपका कॉल रिकॉर्डिंग जो है आपको प्रोवाइड करेगा। सातवां पॉइंट आप लोग लिखेंगे, मेक कॉलिंग ए हैबिट। मेक कॉलिंग ए हैबिट। अब देखिए, अगर आप कॉलिंग को एक टास्क के जैसे लेते हैं ना, एक कार्य आप मानते हो, एक काम मानते हो ना, तो दोस्तों ये बहुत मुश्किल आपको लगेगा, राइट। और अगर आप इसको कभी कभी करते हैं कि चलो 2-4-10 दिन पे एक कॉल कर दिए, 2 कॉल कर दिए, फिर तो आपको भाई साहब पहाड़ के जैसे लगने वाला है, बहुत भारी लगेगा, राइट। लेकिन अगर आप इसको हैबिट में डाल देते हैं ना, कि जैसे जिस तरीके से हमारा हैबिट क्या होता है, सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, तो सारी चीजें हैबिट में है, ये सारी चीजों को मतलब आपको जो है कोई, जैसे मान लो अभी बाइक हमको नहीं चलाना आता, ठीक है, तो हमको जो है सारी चीजों पे ध्यान देना होगा कि क्लच, एक्सीलेटर और सारी चीजों पे, और नीचे ब्रेक व्रेक सब कुछ देखना पड़ेगा, गियर और चेंज करना, ठीक है। तब मुझे बहुत मतलब सारी चीजों पे मेरा ध्यान रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं सीख जाता हूँ 1-2 महीने के बाद, फिर पता है सब कॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाता है। आपको आप कई कई बार ट्रेनिंग लिए होंगे, आपको पता है जो चीज सब कॉन्शियस माइंड में आ जाता है, फिर उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ऑटोमेटिक भीड़ भाड़ कहीं से भी मैं निकाल लूंगा, वो तो ऑटोमेटिक मेरा हाथ उस तरीके से एक्टिविटी हाथ पैर करेगा, उसमें दिमाग नहीं लगाना होता है। सेम तरीके से हैबिट होता है, जो चीज आपके हैबिट में आ गया ना, अब मुझे पता है ऐसा क्यों लगता है कि मेरा मेरे अंदर स्ट्रगल करने की, मुझे सीखने का, और मुझे कहीं ना कहीं मेहनत करने का एक तरीके से हैबिट में आ गया। मैं सुबह उठता हूँ तो पता है फोर्सेज में लग जाता हूँ, दिन रात डूबा रहता हूँ, क्यों? क्योंकि अब ये मेरे 1 दिन 2 दिन का नहीं है, मैं एक्स कंपनी में प्रोडक्ट बेस में था, तभी मैं 9 बजे से लग जाता था, 3-4 घंटे तक कॉलिंग करता था। अभी तो मेरी टीम बिल्ड हो गई, तो पर्सनल तो उतना मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसी बिजनेस को टाइम देता हूँ। अभी इससे पहले मैंने एक ट्रेनिंग ऑलरेडी डन किया एक ग्रुप का 6 बजे, राइट। और प्रॉपर तरीके से वो डन करने के बाद फिर मेरा आज टर्न था, तो मैंने जो इसको मैं अभी कांटेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में। लेकिन बहुत सारे यहीं पे लीडर्स होते हैं, बहाने पे बहाना करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वो सिर्फ आप अपने लिए बहाना कर रहे हैं, ठीक है। लीडर्स तो देखो आपको अगर बना सकता है, ला सकता है, तो पर्सनल पे काम करके फिर से नया नोट खोल सकता है और वहां से पैसा कमा सकता है। लेकिन
आप अगर नहीं सोचेंगे अपने बारे में तो फिर कौन सोचेगा, राइट। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसको आप हैबिट में डालिए, ठीक है, स्ट्रगल को, ठीक है, आप हैबिट में डाल दीजिए। यकीन मानो आपको ना, कहते नहीं है, अगर बीमारी डालना है तो आप जो है सक्सेस की मतलब स्ट्रगल की डालो, मेहनत की डालो। अगर जो है कुछ हुआ भी तो मतलब कैसे बोलते हैं डायलॉग, ठीक है, तो सक्सेस की हो, बीमारी भी आएगी सक्सेस की, पता नहीं कैसी है ना, याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। तो आपको जो है, अब चलो मैं पॉइंट पे आता हूँ। आप लोग छठा पॉइंट लिख लेंगे, यूज द साउंड मिरर एंड मेक कॉलिंग ए हैबिट। इसको हैबिट में आपको डालना है, कॉलिंग पे कॉलिंग करना है। धीरे धीरे आप उसमें इतना मेच्योर हो जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसको हैबिट में डालना है किसी को भी। अब जैसे आप यादविंद सर लोग बता रहे थे अपना सीक्रेट, क्या लगता है दोस्तों, 2-2 ढाई-ढाई लाख लोगों की टीम बनाना क्या आसान बात है? बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रगल की अपनी लाइफ में, बहुत चीजों को देखी, बहुत सारी चीजें, मतलब कॉल करते थे लोग, बोलते थे लास्ट का 2 नंबर बदल देते थे। अब सोचो ऐसे अननोन पर्सन से कैसे वो टैकल करते थे, कैसे हैंडल किए होंगे, कैसे कैसे बात की होंगी, और इतनी टीम बनाए, है ना। उनके पास नंबर होता था। आज लोग बोलते हैं सर किस्तु लीड नहीं है, नंबर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम तो अभी छोटे हैं, हमारे पास तो नॉलेज नहीं है। अच्छा हमारे पास तो शादी तक घर में, वहां चले गए, अच्छा सर एग्जाम चल रहा है, तो ये वो दुनिया भर का बहाना, इतनी बहाने के अगर जितना वो बहाने के लिए दिमाग लगाते हैं, इस काम में दिमाग लगा देना तो सच में उनका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन बस उनको तो भाई बहाने ऑलरेडी जो है बचपन से यही सारी चीजें सीखते हैं। तो पहली चीज तो आपको बहाने से दूर रहना पड़ेगा दोस्तों, राइट। एंड आठवां पॉइंट आप लोग लिखेंगे, कीप रिटर्न रिकॉर्ड्स। कीप रिटन, रिटन मतलब लिखा हुआ, रिकॉर्ड्स, ठीक है, कीप रिटन रिकॉर्ड्स। देखिए अब रिटन रिकॉर्ड्स क्यों रखना है आपको, आज मैं बताऊं, एक दर्जी ना बिना नाप के कभी कपड़े नहीं सिल सकता, राइट। कोई भी बिजनेस में आप देखो, हर एक पर्सन रिटर्न रिकॉर्ड रखता है। आप कोई ऐसे बिजनेसमैन को देखें तो रिटर्न रिकॉर्ड अंदर रखता हो? जहां तक नो का रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, हर पर्सन रखता है। तो आप क्यों नहीं रखते हैं? आप जितना आज तक फॉलो किए, क्या उसको डायरी में उसका नेम एड्रेस क्या क्या बातें हुई लिखे? कितने लोग फेल हुए आप लिखे, कितने लोग का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया उसका नाम लिखे, कि दोबारा से इसका फॉलो करना है? बताइए कितने लोग अच्छा ऐसा करते हैं, रिटर्न रिकॉर्ड कितने लोग अच्छा रखते हैं? इसमें से 61% लोग हैं यहाँ पे कने। मैं जानना चाहूंगा, अंश यादव सर और केपी गेकवाड़ सर। अच्छा देख देख कर रहे हैं आप लोग, और दिखाना पड़ा तो आप लोगों को, देखिए अभी अब जो भी लोग हैंड रेस करेंगे उनको दिखाना भी पड़ेगा। अब देखिए हैंड रेस नहीं होगा। वाह गजब के लोग हैं भाई साहब आप लोग। नहीं ये चीज को फॉलो कीजिए, समझ रहे हैं, मैं करता हूँ, ठीक है। अगर मैं पर्सनल किसी से बात करता हूँ, पॉजिटिव विश्वास हो, नाम लिख लेता हूँ क्या क्या बात हुई और क्या क्या चीजें नहीं हुई, ठीक है। जिससे मैं लिखा रहूंगा तभी ना मुझे पता चलेगा कि मैंने ब्लॉकचेन बताया कि क्रिप्टो करेंसी बताया, फिर से उसको रिपीट नहीं ना करना है। अलग बहुत सारी चीजें अलग नॉलेज देंगे, दूसरी तरीके से फॉलो करेंगे। इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से, बोलते नहीं है कि सक्सेस होना है तो आपको इरादे नहीं बदलना है, तरीके बदलना है। हो सकता है एक तरीके से आप कॉलिंग करते हैं, रिजल्ट नहीं आता, आप तरीके बदल दीजिए, दूसरे तरीके से कीजिए, तीसरे तरीके से कीजिए, बहुत सारे तरीके हैं। सोशल मीडिया पे काम कैसे करना है, सोशल मीडिया ही आपको बता देगा, ठीक है? तो आप यूज तो कीजिए, आपके अंदर भूख तो होनी चाहिए इस कामयाब होने के लिए। तो देखिए ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, 10:08 हो गया है, तो आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा, ठीक है, जो भी होस्ट है, राइट। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है चीजें। तो आगे मैं ज्यादातर अब जो है, हाँ, ओके, तो यहीं पे मैं अपनी मीटिंग को विंड अप करता हूँ। आगे मैं अमन सर को इनवाइट करना चाहूंगा, सो प्लीज मोस्ट वेलकम अमन सर, आइए और मीटिंग को विंड अप की तरफ ले जाइए सर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू बने रहने के लिए। हेलो अमन सर, मेरी वॉइस प्रॉपर है? अच्छा यहाँ पे जो है आगे कौन कंटिन्यू करेगा, यहाँ पे कुछ कुछ होस्ट को होस्ट साथी भी है, उनको भी सुनना है, ठीक है। हमारे बीच में अंशु सर है क्या? ओके नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस प्रॉपर है? हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच अंश सर, आगे आप कंटिन्यू करें। ओके सर, आपने बहुत ही नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग की और नॉलेज दी है। वाकई में बहुत ही शानदार जबरदस्त रहा सेशन आज का।
और आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपका। और बहुत ही जो आपने पॉइंट बताए हैं बहुत ही नेक्स्ट लेवल के पॉइंट्स हैं। अगर लीडर्स इन पर अगर रिवीजन करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो बहुत जबरदस्त आगे अपने बिजनेस में काम आने वाले हैं जो आज पॉइंट्स बताए गए हैं। और जैसा कि मैंने नोट डाउन भी किया है और इनका रिवीजन भी करूंगा, और बहुत सारे मेरे भी डाउट क्लियर हुए। वो कहते हैं ना, जब हम सीखते हैं तो जीरो लेवल की प्लानिंग, मतलब हम ऐसे समझे कि हमको कुछ भी नहीं आता है, एकदम बिना नॉलेज के हम सीखते हैं। और जब हम सिखाते हैं, अंशुल सर एक बात कहते हैं कि जब हम सिखाएं तो टीचर की तरह सिखाएं, और जब हम सीखें तो जीरो लेवल की प्लानिंग करके सीखें। तो मतलब जीरो लेवल की प्लानिंग मतलब अपने को जीरो समझना चाहिए। ओके, तो लीडर्स आज जो पॉइंट्स बताए गए हैं इनको किसी भी प्रकार मिस नहीं करें, और इनको रिवीजन भी करें, क्योंकि नोट डाउन करने से कुछ नहीं होगा। लीडर्स इनका रिवीजन भी करें, जैसे कि आज पूरा सार सर ने बता दिया है, स्टार्टिंग से लेकर इन्विटेशन से लेकर फॉलोअप, क्लोजिंग, सारी मतलब इतने कम टाइम में बहुत सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। और प्रोस्पेक्ट से बात कैसे करें, मतलब वो बार बार क्वेश्चन आपसे करता है तो सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं उसके, किस प्रकार से हमें क्लोजिंग करनी है, किस प्रकार से फॉलोअप करना है, किस प्रकार से इन्विटेशन करना है, सारा सार कम टाइम में बता दिया है लीडर्स। तो बहुत ही जबरदस्त सर ने पॉइंट्स बताए हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा ऑफर वाली सर ने जो क्लोजिंग में ऑफर की बात की है कि मतलब जीरो टू हीरो आपको सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, और यहाँ पर 20 से 25 हजार महीने में कैसे कमा सकते हैं लीडर्स। अगर ये क्लोजिंग में आप पॉइंट आप यूज करते हो तो बहुत जबरदस्त ये पॉइंट काम करेगा। किस प्रकार से, क्योंकि उसके ऊपर भार कम हो जाएगा लीडर्स। वो बोल रहा है कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन लीडर्स प्रोस्पेक्ट के रहते हैं कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा, लोग नहीं मिलेंगे मुझे, कॉल किसके पास करूंगा, किसको ज्वाइन करवाऊंगा। जब ये आप बता दोगे कि लीडर यहाँ पर आपको सारी ट्रेनिंग दी जाएगी और आप 20 से 25 हजार महीने में कैसे कमा सकते हैं, सारी ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उसके ऊपर भार कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट्स। और जैसे कि सर ने पॉइंट्स बताया कि आप यहाँ पर दिखा सकते हो कि एक दिन में 3000 से 4000 लोग ज्वाइन करते हैं, और अगर आप 1 मिनट भी लेट कर रहे हो तो कितना समय अपना वेस्ट कर रहे हो। ओके, तो लीडर्स इन पर इम्प्लीमेंट कीजिए। जैसे कि हमारे बहुत सारे को होस्ट साथी हैं यहाँ पर, तो मैं सुनना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे बीच में कनेक्ट है मिस्टर रोहित कुमार सर, तो अपने को अनम्यूट करें सर और इसके बारे में बताएं थोड़ा। मिस्टर रोहित कुमार सर, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो अनम्यूट कीजिए अपने को। ओके ओके, चलिए कोई ना। यहाँ पर मिस्टर प्रवीण कुमार सर हैं, सर अपने को अनम्यूट कीजिए और थोड़ा इसके बारे में बताइए जो आज का सेशन रहा कैसा रहा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें बोलने का मौका दिया। और स्पेशली थैंक यू सो मच प्रमोद सर, इतने जबरदस्त तरीके से आपने सेशन को लिया और काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स को आपने बताया, है ना। जैसे कि हैबिट डालना, जैसे कॉलिंग का हैबिट डालना बार बार, है ना। तो अगर इसका क्या है कि अगर आप कॉलिंग का हैबिट डाल लेते हैं, बहुत सारा पॉइंट का प्रमोद सर ने बताया है जो मैं नहीं बता सकता हूँ अभी, लेकिन बहुत सारे एक आध दो पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे इमरजेंसी क्रिएट करना, किसी को भी अगर क्लोजिंग करना है हमें, उसको अगर इमरजेंसी क्रिएट कराते हैं, जैसे कि अभी आंसर ने भी बताया कि उनको ऑफर अगर दीजिएगा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा क्या होगा कि इमरजेंसी भी और क्रिएट करवाना है, तो क्लोजिंग का वहाँ जो चांस है काफी ज्यादा पॉजिटिव बन जाता है, यानी कि चांस बढ़ जाता है क्लोजिंग का, है ना। और सबसे बड़ी बात प्रमोद सर ने बताया कि जो भी चीजें हम करते हैं या फिर प्लान देते हैं या फिर कितने कॉलिंग करते हैं नहीं करते हैं, सारा कुछ हमें मतलब रिकॉर्ड करके लिख के रखना है, अपने डायरी में नोट करके उसको है। सबसे बड़ी बात बताया कि प्रमोद सर ने प्रोस्पेक्ट जो क्या कर रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में अगर आपने सही से एनालिसिस कर लिया, जान लिया, तो उसका फॉलो अप करना, उसको सही से मतलब प्लान देना, सारा कुछ आपका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव ही होते चला जाएगा। तो उसके बारे में क्या करना है, हमको बैकग्राउंड के बारे में जानना है, क्या करते हैं नहीं करते हैं, और उनको बातों बातों में अप्रिसिएट करना है। तो ये सारी पॉइंट काफी मैंने नोट भी किया है सर का, और काफी जबरदस्त सेशन लगा है। अगर इन सारी पॉइंट को अगर हम सिर्फ लिखने से ही नहीं होता है, इनको अगर हैबिट में लाते हैं तो इस बिजनेस में हम काफी आगे बढ़ सकते हैं, काफी बड़ा कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच प्रमोद सर एंड सर। ओके ओके प्रवीण सर, वाकई में आपने भी आप जो पॉइंट्स बताए जैसे रिकॉर्ड वाला और बहुत सारे पॉइंट्स बताए, तो आगे मैं कंटिन्यू यहाँ पर अनम्यूट करना चाहता हूँ मिस्टर विशाल यादव सर हमारे बीच में है, आइए
अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मिस्टर विशाल यादव सर। ओके, तो हमारे बीच में केपी गायकवाड़ सर है महाराष्ट्र से, तो अपने को सर अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू सो मच अंश यादव सर, आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया। और स्पेशल थैंक यू प्रमोद यादव सर, आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। मतलब पहले तो मैं सुन नहीं पाया, थोड़ा कॉलिंग चल रहा था, लेकिन बाद में जो आपने 8 पॉइंट बताए हैं वो बहुत ही बढ़िया लेवल पर आपने बताए हैं। उनमें से एक पॉइंट की हैबिट, अगर कोई भी चीज की अगर हम हैबिट 21 डेज करते हैं तो उसकी मतलब एक यूनिवर्सल रूल है कि कोई चीज हम लगातार 21 दिन करते हैं तो 22वें दिन वो हमें ऑटोमेटिकली आदत लगती है, राइट। सो हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितने सारी जानकारी हो गई या कोई भी हैबिट है, जैसे कि कॉलिंग की हैबिट, मीटिंग अटेंड करने की हैबिट या प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने की हैबिट, अगर यहाँ हम ज्यादा नहीं 21 डेज भी अगर हम करते हैं तो 22वें दिन हमें बताने की जरूरत नहीं होती है, हम ऑटोमेटिकली यहाँ सारी चीजें करते हैं। सो थैंक यू सो मच अंश यादव सर, कंटिन्यू सर, थैंक यू। ओके ओके सर, ओके। तो ओके चलिए, यहाँ पर तो मैं एंड की तरफ ले जा रहा हूँ। तो अगर हमारे बीच में अमन सर हैं, यस अंशुल सर। सर मैं प्रेजेंट हूँ और देख पा रहा हूँ काफी शानदार तरीके से आप लोगों ने सीखा और फीडबैक भी बहुत अच्छा आप लोगों ने दिया। तो और हमारे सभी को होस्ट को भी आप सभी लोग सुन चुके हैं, तो मैं अब सेशन को एंड करना चाहूंगा। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। अच्छा अंशुल सर अभी हैं क्या? चलिए कोई नहीं, एक बार मैं अंशुल सर को भी सुनना चाहूंगा, शायद आप बच चुके हैं। क्या सर मेरी वॉइस प्रॉपर है क्या? आवाज ब्रेक कर रहा है, आपका आवाज ब्रेक कर रहा है, आपका आवाज ब्रेक कर रहा है। चलिए कोई नहीं, सेशन को मैं मेरी एंड की वॉइस तरफ प्रॉपर है क्या सर? जी जी अभी क्लियर है, ओके कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। एंड सर डिस्कनेक्ट हो गया तो कोर्स नहीं, मैं नहीं रहा। बाकी सर सेशन तो अगर कुछ वर्ड्स में बयां करूं तो वर्ड्स तो है नहीं सर। प्रमोद सर का सेशन हो तो सर ऐसा मन करता है कि सुनता रहूं और सेशन कभी एंड ना हो। माइंड ब्लोइंग तो बहुत छोटा शब्द है सर, और कोई भी एक ऐसा टॉपिक, कोई एक शब्द को भी इम्प्लीमेंट कर ले तो नैया पार लग जाएगी। हमारी यूपी में एक बात बोली जाती है कि छोटी सी भी चीज आप अगर नोटिस कर लें किसी की मेंटोर की और आप उसे रेगुलरली फॉलो में लाते रहें तो कंसिस्टेंसी आपका सफल होना जरूरी है। बाकी कुछ चीजें जो मैं प्रकाश डालना चाहूंगा, एक बात हैबिट के बारे में बात बोली सर ने, अभी काफी कोच साथी बोल के गए। तो हैबिट के ऊपर मैंने एक कोट पढ़ा था सर जो कि बहुत ज्यादा मुझे प्रभावित किया, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप एक चीज को जैसे करते हैं आप सभी चीज को वैसे ही करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है आपको ये बात समझ में ना आई हो, लेकिन जो इस बात को समझ गया ना तो वो समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप एक चीज को जैसे करते हैं आप सभी चीजों को वैसे ही करते हैं, क्योंकि आपका काम करने का तरीका बताता है कि आपका क्या है लेवल, काम करने का क्या तरीका है। देन बात करी सर ने एनालिसिस पे। अगर आप एनालिसिस करना सीख गए ना कि मेरी क्या कमी रही है और देन में मुझे क्या जरूरत है अपने आप इम्प्रूव करने की, तो वाकई में मैं आपको बताऊं जो आप 6 महीने में करने वाले हैं वो आप 1 महीने में कर सकते हैं। बाकी समय बहुत कम है, गणेश सर का मैसेज ऑलरेडी आ चुका है। बाकी थैंक यू सो मच सर, मिलते हैं अगेन एंड थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। ओके थैंक यू अगेन ऑल ऑफ यू एंड स्पेशली थैंक यू प्रमोद सर एंड सभी को होस्ट। मैं देख पा रहा हूँ अभी भी हमारे बीच में 43% बने हुए हैं। समय काफी हो चुका है, लोगों को खाना पीना सोना और कल की प्लानिंग भी करना है, तो मैं सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं मॉर्निंग वाले सेशन में सुबह 7 बजे। ओके थैंक यू सो मच अगेन ऑल ऑफ यू।